चलो हाँ Guten Morgen, sir. गूटन मॉर्गन alles ओके Okay, sir. Yeah. अच्छा पढ़ाई सही चल रही है सबकी होपफुली Yes, sir. जय के अलावा जय को तो हंसी आ रही है इतना कंफ्यूजन हो चुका है ना जर्मन और इंग्लिश आधे टाइम पे अरे इंग्लिश बोल जाओ कैसे मॉडल वर्ब आएंगे ना तो उसके अंदर होता है कोई काम को करना पड़ता है मस्ट हो जाता है ना मस्ट के लिए यूज करते हैं म्यूसन Müssen. Müssen. रुस्तम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है म्यूसन Müssen. म्यूसन है ना Müssen. Yes. म्यूसन म्यूसन क्या होता है म्यून्स चलो ये वर्ड्स में है ना ये तो है वर्ब म्यूसन इसको क्या पढ़ोगे Müssen. इसको बोलते हैं से म्यूसन ठीक है म्यूसन और तुमने क्या बोला था म्यूनसन CHEN है ना हाँ ये तो जगह का नाम है म्यूनशन म्यूनशन ठीक है ये हो गया म्यूनशन Yes, sir. दोबारा बोलना यहाँ पर है क्या? तुम ये बोल रहे हो तुम्हारा ऐसा ऐसा सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सुनने में ये है म्यूनशन यहां पे निकलेगा श म्यूनशन और ये है म्यूनसन और म्यूनसन क्या होता है ये तो जगह हो गई म्यूनिक का नाम डॉइच के अंदर क्या है München. म्यूनशन और ये क्या होता है जो सबको पसंद है एवरीबडी लाइक्स क्या पैसे की खनक है ना खनक किसकी आती है सिक्कों की एक्चुअली तो सिक्के को क्या बोलते हैं सिक्का म्यून्स Ka. और उसका प्लूरल बन गया म्यून्सन Münzen. एवरीबडी लाइक्स इट सर कल से तो अच्छा तो नाम मैंने दिया ना हैं क्या बोल गए कल से अच्छा नाम तो मैंने दिया था ना कल से अच्छा नाम तो मैंने दिया फागत सैसन अच्छा वो दूसरी क्लास का था मेरे ख्याल से इन दोनों ने तो सुना भी नहीं होगा नहीं नितिन ने सुना था नितिन ने सुन लिया होगा हाँ 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 अरे हाँ रुस्तम ने अर्ली लीव कर दिया था हाँ हाँ तो अब ऐसे जुबान फिसल जाती है ना तो गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे तुम बोल रहे हो म्यूसन बोलना चाह रहे हो और म्यूनसन कल क्या था साइशन का वो कुछ गड़बड़ निकल गया था Tyson का सर. हाँ Tyson. तो ऐसे क्या है ये भाषा अलग है तो पता नहीं किस शब्द का क्या मतलब निकल जाए वो मैंने शायद आप लोगों को एक इंसिडेंस भी बताया था श्मेटरलिंग Schmetterling के बारे में बताया तितली था। को बोलते हैं श्मेटरलिंग वो इंसिडेंस बताया था नहीं कि सर। मैंने ये आउसद्रुप पढ़ा था मैंने ये आउसद्रुप पढ़ा आउसद्रुप बोले तो मुहावरा अब मैंने ये आउसद्रुप याद नहीं है सर को वही वाला ना प्यार नहीं। हाँ। पेट में चूहे दौड़ने के Exactly. बाद हाँ तो अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से बता देता हूं कि जैसे जर्मन के अंदर एक आउसद्रुप होता है कि मेरे पेट में तितलियां हैं हाँ, ओके yes. तो मैंने आउसद्रुप पढ़ लिया ये वाला कि पेट में और मीनिंग पता नहीं था कि यार इसका मीनिंग क्या आएगा तो मेरे को लगा कि इंडियंस बोलते हैं कि पेट में चूहे हैं यानी कि वो भूख के टाइम पे बोलते हैं तो मुझे लगा यार अपन तो जाहिल गंवा रहे हैं अपन तो चूहे यूज़ कर रहे हैं और जर्मन्स जो हैं दे आर यूजिंग तितलियाँ फॉर दैट ओके तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि ये आउसद्रुप तो बोलना ही बोलना है क्लास के अंदर एनी हाउ आई हैव टू यूज इट तो थोड़ी देर बाद में अपन ने तो बोल डाला किया ना मैडम को ही कि मैम अब ब्रेक दे दो है ना पेट में तितलियां इश habe Schmetterlinge im Bauch ठीक है इश habe Schmetterlinge im Bauch उसका सेंस मेरे को पता नहीं मैंने तो गैस ही किया था जैसे आप लोग गैस कर लेते हो कभी हाँ ये होगा ये होगा ये होगा वैसे मत किया करो इसलिए ऐसे गड़बड़ हो जाती है अब मैडम हंस हंस के पागल हो गई क्या हुआ मैं सोचा ऐसा क्या बोल दिया मैंने है ना
तो बाद में तो बोले चलो ठीक है ब्रेक, राकेश तुम यहीं रुक जाओ। मैं कहा अब तो कुछ या तो तारीफ होगी कुछ तो होगा, लेकिन ये हंस क्यों रही है मैडम, मेरे को ये नहीं समझ आया। फिर मैडम ने बोला तुमने क्या सोच के बोल दिया ऐसे। मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने तो पढ़ा था तो मेरे को लगा ये होगा। बोले नहीं, इसका मीनिंग ही कुछ अलग जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया था बताया था तुम लोगों को, जब किसी को प्यार में कोई पागल हो जाता है ना शुरू शुरू के अंदर ऐसे, हाँ बावला सा घूम रहा है, उड़, वो गाने के अंदर आता है ना उड़ता ही फिरूं, आशिक। उड़ता ही फिर हाँ वो उस सेंस में बोला जाता है इश habe ich Schmetterlinge im Bauch, है ना, कोई भूख भूख नहीं है ये। सही से बता। तो म्यूनसन, अरे मैंने तो प्रोनाउंसिएशन वाली मिस्टेक नहीं की थी, मैंने तो सेंस वाली ही मिस्टेक कर दी थी कि वहां से मीनिंग ही कुछ और निकल गया। तो म्यून्स अगर इसको हटा दे तो ये एक सिक्का, एन लगाते ही म्यूनसन प्लूरल हो जाएगा म्यूनसन, और ये है म्यूनशन, देखो शे से, और ये है से म्यूसन, तो तीनों में अंतर है। गॉट इट? ओके नाउ म्यूसन, क्या बता क्या रहा था मैं अभी यहाँ इस स्टोरी पे आया क्यों था, आए इसलिए तो इसने प्रोनाउंस किया था। हाँ म्यूजियम बता रहे थे आपको। लेकिन मैं बता क्यों रहा था, हाँ 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 इंग्लिश की प्रॉब्लम, इसलिए बता रहा था। अब ये म्यूसन वर्ड आ चुका था, तो एक जैसे इंग्लिश में जर्मन मेरी कैसे घुसी, यानी 8-8 9-9 घंटे पढ़ने के बाद में ऐसा हो चुका था कि एक ने पूछा कि वहाँ जाना है मेरे को कहीं पे भी, पुणे के अंदर कोई एड्रेस पूछ रहा था, तो मेरे को बोलना था कि यू हैव, वो फॉरेनर था तो उसको बोलना था कि यू हैव टू गो वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे जाओ। तो मैं उसको बोल रहा हूँ डू मूस, अभी फिर रुक गया यार, ये तो निकल ही नहीं रही है, ये कंडीशन हो चुकी थी। तो ऐसे इंग्लिश को तो भूल जाओ, अब जर्मन ही सोचो। डू यू मुस बोल रहा हूँ मैं उसको, यू तो इंग्लिश में और मुस, यार ये तो पंगा हो रहा है। तो थॉट ही जर्मन में, मैंने आपको ये भी बताया था मेरे को सपने जर्मन में आने लग गए थे। तो आप लोग उसमें घुस जाओ, एक वो होना चाहिए कि हाँ वी हैव टू डू इट, और आप में वो चीज़ की कमी है अभी, आई मस्ट से, है ना, वो चीज़ नहीं है, सॉरी बट वो नहीं दिखता है कि हाँ मेरे को करनी है, यू आर डूइंग बस, हाँ आई डोंट नो सर, इनिशियली था बट अभी पता नहीं वाई इफ आई आस्क यू वाई। ऐसे नहीं इंटरेस्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली मैंने ये चूज किया है खुद के लिए but पता नहीं एक सेकेंड है ना, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, हाँ ओके सर।
अरे हाँ, अच्छा ये बंद कर दिया क्या? रुस्तम एंड नितिन, आई एम बैक। यस सर, हेलो सर। आई एम बैक, ये किस मूवी का डायलॉग है, याद है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, एग्जैक्टली। हाँ, आई एम बैक, और वो फर्स्ट पार्ट में बोलता है आई विल बी बैक। आई विल बी बैक। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एक जो है ना हेजिटेशन या फिर दुनिया के बारे में सोचना, परवाह करना, अच्छा काम करो, ऐसे नहीं कि बुरा काम करके भी अपन किसी की परवाह ना करें। ठीक है, इफ यू आर नॉट रॉन्ग तो परवाह मत करो। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, wenn sie nicht falsch sind, okay, wenn sie nicht falsch sind, denken Sie bitte nie an den anderen, never think about the others, कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, और किसी को टाइम भी नहीं है आज के टाइम पे तो किसी के बारे में सोचना या देखना। nobody has time। अपन यूँ सोचते हैं कि अरे यार ये हाँ, किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। फैक्ट यही है, और होना भी नहीं चाहिए। अपने ऊपर ध्यान दो बस, बहुत है। दूसरा, इसके लिए मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा, छोटा सा टाइम लूँगा आपका। साउथ इंडिया में था मैं, ठीक है, एक टूर पे। तो एक क्लाइंट को बहुत ज़ोर से जुकाम लग गई थी, और उसके तो दोनों नाकों से झरने चल रहे थे, ये मान लो, ठीक है। तो वो परेशान हो गया पहुँच के। अब डिनर के टाइम पे आया, कैसे आया? हाथी बन के। वाई हाथी? टिश्यू पेपर को रोल करके दोनों नाकों में ठूस के आ गया, और वो आधे से ज़्यादा बाहर निकल रहे। ऐसे नहीं कि वहीं पे रोक रखा है, आधे से ज्यादा वो बाहर निकल रखे। उसको देखते ही मेरे को भी हंसी आ गई। मैंने तू क्या बन के आया है? तो बोले यार हालत खराब हो रही है, क्या करूं? तो क्या बोलते हैं, मैं कहा यार तू रेस्टोरेंट में ऐसे ही बैठेगा? तो बोले मेरे को क्या मतलब है, मेरी हालत खराब है। तो इन लोगों से मैंने ये चीज बहुत सीखी है कि किसी को क्या मतलब है। हाँ, हंसे ही तो गा, ज्यादा से हंस ले, मेरे को तो अपनी कंडीशन पे देख, अपने हिसाब से जियो, ठीक है। अगर आप गलत नहीं हो तो, ये नहीं कि मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं, तेरे को क्या मतलब है, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। आप गलत हो तब दुनिया की परवाह करो, ओके, और आप गलत नहीं हो तो क्यों परवाह करना। गॉट इट? जैसे कि रोड या कहीं पे हम लोग कुछ फेंक देते हैं, टिश्यू पेपर या कोई, हाँ, दैट इज रॉन्ग, गलत है, परवाह करनी बहुत चाहिए। ही गलत है। हाँ, ऐसे में बल्कि इंडियंस परवाह नहीं करते हैं दूसरों की। वहाँ नहीं करते। जहां परवाह करनी चाहिए वहां परवाह करेंगे। तो आजकल तो बात नहीं सुनते हैं, कोई भी ऐसा करता है तो सुना देता है दूसरा वाला। बहुत कम, बहुत ही कम। ऐसे ही मैंने एक को डांटा था रेलवे स्टेशन पे। मैं क्लाइंट्स के साथ में खड़ा हुआ, होता ही है कि कोई फॉरनर्स दिख जाते हैं, और स्पेशली कोई गर्ल दिख जाए तो हेलो मैडम, ये वो एक बार चाय पीता पीता आ गया, ठीक है, और चाय जैसे ही खत्म हुई, यूं बिना सोचे समझे, हेलो मैडम कैन आई टेक फोटो? मैं कहा ओए फोटो बाद में खींचना, पहले इसको उठा। सही बोले सर, that's good, हाँ। तो जहां गलत हो वहां परवाह करो, जहां गलत नहीं हो वहां Keep going। डोंट थिंक कि कौन क्या सोचेगा। तो ये चीज आई अप्रिशिएट। पताका, बीड़ी, इस तरह के बैग्स, वो उनको मतलब ही नहीं है। सामान ले जाना है तो कैरी करना ही पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कल से ऐसे बैग ले आओ, उस पर एक छापा लगा हुआ हो कि पताका, बीड़ी या फिर दिलबाग पान मसाला, ले आओगे? ले आओगे? फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं लाओगे ना। क्या सोचोगे? अरे कोई देखेगा तो हंसेगा। वाई? मेरे को कैरी करना है, कुछ अवेलेबल नहीं है, ले आओ। ये चीज़ें होती हैं, ये फॉरनर्स से सीखने लायक। वाकई में उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनके पास में अवेलेबल नहीं है, चाहे कितनी ही हो, वो ले आएगी या ले आएगा, उसको कोई मतलब नहीं। दे आर लाइक दैट। रुस्तम से पूछ सकते हो ये चीज़ें, हाँ, that is right, sir। उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हेजिटेट मत किया करो। और ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अपन क्या कर रहे थे? हाँ, बस एक चीज Slide देख रहे थे। बस हाँ। एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर। एक दिन मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही हाँ, अच्छी लड़की थी। और जो थम्स अप की, जो थम्स अप कोको कोला की जो बड़ी वाली प्लास्टिक वाली बोतल होती है ना, हाँ, वो उसने घर में शायद पी के 10 या 15 बोतल जमा कर लिया था। Listen। तो उसको आप मशीन में, अगर आप उसको मशीन में डालोगे तो कुछ पैसे वापस मिल हाँ, बिल्कुल होता है। वो फंड बोलते हैं उसको। अब तुम्हारे लिए एक चीज बोलता हूँ, फंड बोलते हैं उसको।
इस सिस्टम को बोलते हैं पे। अब ये पी से शुरू होना चाहिए, फंड। फंड यानी कि ये- ऑलरेडी उसकी प्राइस में इंक्लूडेड है कुछ पैसा। अगर आप वो रिटर्न करेंगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। ये प्लास्टिक बोतल्स के साथ में होता है वहां पे। करेक्ट। तो ये जो पैसा जो मैं, यानी ये इसको आप ऐसे मत बोलना कि आप भी ये वर्ड यूज किया करो, फंड। फंड इस चीज को क्या बोलते हैं? फंड। हाँ, फंड। तो वो लड़की ना मस्त आराम से एक पताका बीड़ी छाप झोला था उसका। हाँ। और उसमें सारी बोतल सो भर के यूं कंधे पे, यहाँ पे कंधे पे हाँ, बीच हाँ। में टांग कर आराम से चले जा रही थी। हम लोग सोचे यार इंडिया में ऐसे करके कोई भी लड़की ना ना ना, जाएगी। मैं अभी यहीं पे पूछ रहा हूँ एक गर्ल को, एंड शी इज रिप्लाइंग नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अपन ये सोचते हैं पूरा आज तक मीडिया मेरे पीछे ही है, कोई एंड आई एम लाइव ऑन टीवी। की नहीं अचानक से होता है क्यों नहीं करेंगे? एक आंसर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दुनिया की कोई देख के हंसेगा, किसी को कोई क्योंकि देख भी लेगा ना। ये हमारे साथ भी चीज होती है ना, कोई और सामने वाला लेके एग्जैक्टली, जाता है। इंडियंस की थिंकिंग ऐसी है। कोई इंडियंस की दूसरा- एक टॉपिक से अलग हटके एक बात बोलूंगा। इंडिया ऐसा है, जैसे आपने कहा जैसे आपको हेजिटेशन हुई, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, 4 लड़कियां बैठ के एक के घर पे बैठी हैं, उसको ये बोल सकती हैं, किसी एक लड़की का भाई अगर सुंदर है तो उसको बोल सकती हैं कि यार तेरा भाई बहुत सुंदर है, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और वही 4 लड़के हों, किसी एक के घर पे हों और किसी लड़के को बोल दे कि तेरी बहन सुंदर है, तो वहां अपने देश के अंदर वो उल्टा हो जाता है कि तूने मेरी बहन के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। वी आर लाइक दैट, हाँ या ना? तो ठीक है ना, उसको लेकिन अपनी यहाँ पे सोच भी ऐसी है, बोलने वाले की भी सोच ऐसी है, पता नहीं क्या। राइट सर। इवन वो जो रिएक्ट कर रहा है ना, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है एक बार देखा जाए तो, क्योंकि बोलने वाले की भी सोच पता नहीं क्या है। इन चीजों से ऊपर उठो। नाउ स्टार्ट। नहीं, वो कल्चर भी सिखाना चाहिए ना, जर्मन कल्चर कैसा है। यस सर, ऑफ कोर्स सर। ओके, नाउ इशारा हो गया है, कम टू द पॉइंट। चलो रिकॉर्डिंग ये वाली दूसरी कर दो अब, अमित सर। अच्छा, कर दो। ये वाली तो पूरी कर। हाँ, तो अपना टॉपिक चल रहा था एनवीडीए का। एनवीडीए पहले तो मैं पूछूं, क्लियर है? क्लियर है? राइट सर। रुस्तम, नितिन, यस सर, दिस इज क्लास, दिस इज क्लियर है ना? ठीक है। तो एनवीडीए के अंदर होता क्या है? 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक डाटिव आ गया, एक आकुजाटिव आ गया। मैं तुझे पेन दे रहा हूं, अब ये पेन तो हो गया आकुजाटिव, जो चीज दी जा रही है और जिसको दी जा रही है, तुझे या उसे। तो अगर मैंने तुम डायरेक्ट बोल रहा हूं, तुझे तो डियर, उसे ईम, उसे ईयर, तीनों में केस चेंज हो जाएगा। लड़की है तो ईयर, लड़का है तो ईम, और डायरेक्ट सेकंड पर्सन डियर। गॉट इट? गॉट इट। तो ऐसे जो 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं, आकुजाटिव एंड डाटिव, तो किसको कैसे पहचानोगे? उसका एक सिंपल सा फंडा मैंने कल बताया था कि लिविंग बींग्स हो उनको डाटिव बना दो। 80-90% काम करेगा ये, 100% काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, नॉट ऑलवेज, थोड़ा थोड़ा सोचा भी करो बनाने से पहले, लेकिन हाँ 80-90% ये क्लिक कर जाएगा कि डाटिव केस होगा। अगर लिविंग थिंग हो, लिविंग बीइंग हो और कोई थिंग हो तो क्या होगा? आकुजाटिव। ओके, ऐसे। और इनकी वर्ब्स कुछ एक मैंने लिखवाई थी। यस सर। और क्वेश्चंस बनाना ये भी अपन कर चुके थे कल, आई थिंक, कि नॉमिनेटिव ना, हाँ, नॉमिनेटिव के अंदर वास और वेयर, और वेयर। है ना, कौन, हु, कौन? इंग्लिश में बोले तो हु। तो आप इंग्लिश से समझ लो, लेकिन डायरेक्ट उसका मीनिंग जो है ना, आप वेयर का यहां छपा लो। यानी छपा लो का मतलब ऐसे नहीं कि छपा लो, यानी आपके घुस जाना चाहिए दिमाग में, ये सोचना ना पड़े कि वेयर का मतलब हु होता है, ये सोचना नहीं पड़े कि हु है क्या। आप बल्कि इस कदर उसको यूज करो कि आपको ये होना चाहिए कि हु क्या होता है, अच्छा हु तो वेयर होता है। ओके, जर्मन ऐसे हो जाए कि हाँ कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, उसका मीनिंग यानी फटाफट जुबान पे आ जाए वो। तो
वेयर का मतलब, वेयर तो यानी कि डूअर हो गया, और यानी सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव केस के अंदर ऐसा है वास और वेयर, और अकुजाटिव के अंदर होता है वास और वेन, और डाटिव के अंदर होता है वास और वेम। मीनिंग्स कल अपन ने लिख लिए थे, दोबारा से लिखने से टाइम, यानी वास का मतलब तो वाट है, वेयर हु, और वेन हो गया हुम, और वेम भी हो गया हुम, टू हुम कर लो या हुम कर लो। ओके, दैट्स इट। नाउ एक सेकेंड को ना, NVDA। अच्छा, आपका डॉक भी हो चुका है आई थिंक। यस सर, डॉक डॉक का यूज हो चुका है। अच्छा हर्षिता, डॉक का यूज क्लियर है? वीडियो फ्रागन यानी क्वेश्चंस बनाते टाइम वर्ब से, या नाइन फ्राग के लिए होता है, वर्ब से शुरू होएगा, याद है? वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और एक्स लिखा था उस दिन। गॉट इट? याद है ना? यस सर। और फिर वे फ्राग के लिए सबसे पहले वे फ्राग वॉट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर जुबियक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एक्स अमेंड फ्रागसाइशन। फ्रागसाइश ये हो चुका है। डाटिव अपन कर ही चुके हैं। पॉजेसिव हो चुका है, जाइन, माइन, दाइन हो चुका है ना? genau Nein, nein, nein. genau हाँ, जय पॉजेसिव हो चुका है। हाँ, स्माइल आ रही है। आडूसो कनेक्टर्स, आबर, ओडर, जोंडन। Uber. आप लोगों की क्लास में भी हो चुका है। हाँ हो चुका है, वो पता नहीं। सर क्या करें, Aber. आपको बैठे बैठे हंसी आती रहती है। मैं सोच रहा हूँ इनका क्या होगा फिर। आप मजे ले रहे हो। अच्छा, एर्स्ट, शोन, फास्ट, यूबर। एर्स्ट, शोन, नितिन याद है? एर्स्ट, शोन, फास्ट, यूबर और एटवा। यस सर। रुस्तम क्लियर है ना ये चीजें? एर्स्ट, शोन, कौन सी चीज? क्लियर, उसको वीडियो देख के कर लूंगा सर, मैं थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता कर लूंगा। तो यानी कि आप लोग मेरे हिसाब से काफी अब आगे आ गए हैं, तो अपन पीछे ना चल के आगे ही चलते हैं, है ना? पीछे का बहुत कुछ हो चुका है। तो कनेक्टर्स आडूसो हो चुका है, ठीक है? वीडियो देखना। ओके, Aber, then. आबर, देन, उंड, ओडर और जोंडन, Sondern. ठीक है? ये 5 हैं Right. कनेक्टर्स, और इनकी पोजीशन क्या होती है? नुल। null Zero plus one. पूरी जर्मन के अंदर ऐसे 6 वर्ड कौन कौन से हैं जिनकी पोजीशन नुल होती है? आडूसो एक तो आडूसो, और छठा कौन है? Then. बिट। Bitter. बिटे 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 बिट जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो वर्ब से पहले भी यानी उसकी पोजीशन भी नुल है। ओके, ये हो गया। तो यानी ये हो चुका है, एयर स्टोन वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका है। नितिन डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन पहले वीडियो देखो, जो मैंने तुमको भी कल कहा था। पहले वीडियो देखो, फिर वाला वीडियो देखूंगा सर, उसके बाद कौन सा? सर वो जो आडूसू वाला बता रहे हो जो आप। हाँ हाँ हाँ, उस दिन शायद तुम एब्सेंट थे। यस सर, एब्सेंट। हाँ,
तो वो उसका सर, वीडियो मैं देखो। वीडियो पूरा कंप्लीट करके उसके बाद में अगर मेरे को कोई डाउट होगा तो मैं आपको पूछ लूंगा वो तो मैं ठीक है, दो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए आर्टूसो यूज किया जाता है। कि जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूं, बरसात हो रही है, ये दो सेंटेंसेस हैं कि इश sir. möchte raus, मैं बाहर जाना चाहता हूं, ich möchte raus, es regnet draußen, बाहर बरसात हो रही है, draußen, es regnet draußen। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, मैं बाहर जाना चाहता हूं लेकिन बाहर बरसात हो रही है, हो आ गया। तो ich हाँ। möchte raus, aber aber es regnet draußen, आबर लगा के कॉमा लगाया पहले तो, फिर आबर और एस regnet draußen, इस तरह से ये कनेक्टर्स यूज होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो आप लोग जोड़ने के लिए प्रैक्टिस इसका करो। connectors use और होते शीट भी भेज दी थी मैंने, Yes, ठीक sir. है, एक पीपीटी भी भेज दी थी, वो देख लो। सब कुछ क्लियर ना, तब भी क्लियर ना हो तब पूछना। फिर आज अपन थोड़ा सा एनवीडीए का मैं एक दो सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, उसके बाद में प्रपोजिशन सीखेंगे, या ठीक है। आज देखेंगे आकुजाटिव की प्रपोजिशंस। चलो, तो पहले हाँ, ये पेंडिंग है ना, एर बेस्टेल्ट ईयर दस हेंशन, ये कल कर रहे थे अपन कि वो Yes, sir. उसके लिए हेंशन ऑर्डर कर रहा है। तो ये किए, फिर देखे नितिन, कल तुम कह रहे थे हाँ अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं बना दूंगा सारे। नहीं सर, मेरे साइड में कर चुका हूँ सर, सेंड किया हुआ है मैंने काम। अच्छा देखो, फॉर हुम ही इज ऑर्डरिंग दिस चिकन, तो वेम बेस्टेल्ट एर। पहले तो एक सिचुएशन आ गई है कि वो चिकन ऑर्डर कर, उसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है। तो अब क्वेश्चन बनेगा, कौन उसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है, तो वेयर से बनेगा। कौन तो डूअर है ना, काम कर रहा है, तो वेयर से बनेगा, वेयर बेस्टेल्ट ईयर दस हेंशन। और वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है, तो यहां पे अपन ने किसको उड़ा दिया, अकुजाटिव को। क्या ऑर्डर कर, वो है डूअर है, यानी सब्जेक्ट है, और उसके लिए तो वो डाटिव ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या हट गया यहाँ पे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की ऑर्डर क्या कर रहा है, तो वास बेस्टेल्ट एर ईयर, ईयर, वास बेस्टेल्ट एर ईयर। ईयर। और तीसरे पॉइंट में अगर अपन वो डाटिव को ही उड़ा दें तो क्या बनेगा कि Where bestelt ईयर, वो ये चिकन किसके लिए ऑर्डर कर रहा है, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, वो ये चिकन किसके लिए ऑर्डर कर रहा है। तो ऑफ डॉइच, वेम बेस्टेल्ट एर दस हेंशन, वेम बेस्टेल्ट एर दस हेंशन। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा, हैं? जय गड़बड़ चल रहा है। मैं तेरी सहेली के लिए चाय बना रही हूं। I make tea for your for my हाँ, friend. इसका फटाफट बना के बता दो, देखें। मैं तेरी माँ के- सहेली के लिए चाय बना रही हूं, क्या बनाए, Ich mache Tee meinen Freund. कहाँ है? Ich koche Tee für meine Freundin. फ्यूर नहीं लगाना है रुस्तम, फ्यूर की जगह ही तो डाटिव यूज करना है अपन को। फ्यूर लगा देंगे तो वो तो प्रपोजिशन हो गई अकुजाटिव की। Right. Yes. इश कोखे, माइनर मैं मेरी, अच्छा मेरी है क्या, मेरी सहेली। इश कोखे माइनर फ्रेंडिन डेंटे, गुड। सही है, चलो तो देखो, सब्जेक्ट है इश, ये कोखे, कुकर ठीक है, बनाना। कोख यानी इसके लिए इसके हिसाब से कॉन्जुगेट कर दी, कोख है। हाँ। माइनर फ्रेंडिन, ये डाटिव है, किस जिसके लिए बना रहे हैं तो वो तो डाटिव, डेंटे, 100% राइट, थैंक यू गुड गुड गुड। तो सर इसका होगा ich koche meine Freundin Tee. हाँ सही है, इश कोख माइनर फ्रेंडिन, आइनन टे कर दो, डेन टे कर दो, या टे कर दो, तीनों ऑप्शन ठीक है। Right. देंटे आप जो Meine. बनाया सर Meinen Freund. Koche. इसको कहते हैं meinen Freund.
नहीं, इसका सीक्वेंस अपन ने कल किया था ना, नॉमिनेटिव, डाटिव और अकुजाटिव ही होता है, NDA। मेरे को समझ नहीं आ रहा सर कि ये तो मेरे को सब पता होता है कि क्या आर्टिकल कैसे चेंज होगा, कौन सा क्या चेंज होगा, बस जो फॉर्मेशन थी ना वो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ, अभी मेरे को तो sentence लिख तो दिया था कल, अभी धीरे धीरे आ रहा है वो इसकी सब तो सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस हमेशा या तो NDA कर दो, है ना, सबसे ईजी है NDA। उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ के बिठा दो कि तू तो यहाँ बैठ जा। इश कॉख माइनर फ्रॉइंडिन आइनन टे या देन टे या टे, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इश कॉख माइनर फ्रॉइंड, तो यानी नॉमिनेटिव हो गया। उसके बाद में हमेशा अगर नॉमिनेटिव फर्स्ट पे लिख दिया तो ये समझ लो कि डाटिव ही आएगा, ऑप्शन ही नहीं है। आकुजाटिव को पहले लिखना ही नहीं है। आकुजाटिव आएगा तब किस केस में आएगा, आपको रिप्लेस करना सिखाया था वो, अरे ये टॉपिक तो रह ही गया। रिप्लेस करना वैसे तो अपन कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे सेंटेंसेस के अंदर अगर रिप्लेस करेंगे ना तब सीक्वेंस चेंज होएगा। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो पहले उसी को देख लेते हैं। NDA होता है नॉर्मली, तो नॉमिनेटिव, डाटिव, आकुजाटिव, नॉर्मली ये बनेगा। या फिर माइनर फ्रॉइंडिन कॉखे इश आइनन टे, माइनर फ्रॉइंडिन DNA, DNA ओके, या फिर AND देन टे खोके इश माइनर फ्रॉइंडिन, देन टे खोके इश माइनर फ्रॉइंडिन। माइनर फ्रॉइंडिन हिंदी के अंदर भी तीनों को अलग अलग बोला, अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। समझाऊं बोल के या नहीं, जरूरत नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। समझाऊं? जैसे मैंने बोला देन टे खोके इश माइनर फ्रॉइंडिन, तो ये चाय मैं अपनी सहेली के लिए बना रही हूं, तो ये चाय सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि अपने वहां पे भी दिन टे बोला है। तो ये चाय मैं अपनी सहेली के लिए बना रही हूं। इश कॉख माइनर फ्रॉइंडिन दिन टे, मैं अपनी सहेली के लिए चाय बना रही हूं, वही सीक्वेंस में मैं अपनी सहेली के लिए चाय बना रही हूं। और डाटिव अगर पहले बोल दिया माइनर फ्रॉइंडिन कॉखे इश दिन टे, मेरी सहेली के लिए मैं ये चाय बना रही हूं। तीनों में भी अलग, यानी हिंदी में भी अलग अलग तरीके से बोल दिया ना, समझ में आया? ऐसे तो डॉइच के अंदर भी इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, DNA करो या AND करो या NDA करो, तो सीक्वेंस चेंज मत करो ऐसे। एरक्लैट, अब हर लिखा हुआ है, हर यानी कि जी, तो डाटिव में क्या बनेगा? ईयर। एरक्लैट ईयर देन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आई विश यू गुड हेल्थ, इश विंश, क्या तूने अपने दोस्त को म्यूजियम दिखाया? दिखाने के लिए वर्ब कौन सी है? साइगन, हाँ ना। क्या तूने अपने दोस्त को म्यूजियम दिखाया? ये या नाइन फ्राग है, तो साइक्स टू दाइनम फ्रॉइंड, डाटिव देम, म्यूजियम को तो आकुजाटिव बनाएंगे। म्यूजियम वही थिंग्स और लिविंग बींग्स, थोड़ा सोचो। साइक्स टू दाइनम फ्रॉइंड दस म्यूजियम, दास म्यूजियम होता है, देयर होता है। चेक करो दोबारा, डिक्टॉप CC पे चेक करो एक बार। आर्टिकल ऑफ म्यूजियम इसमें नहीं मिलेगा, आर्टिकल ऑफ दास ही है। ये लो, ये अब ये पलट भी गया, ये बंदा एक जगह टिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इश साइक्स टू दाइनम फ्रॉइंड दस म्यूजियम। ओके, मैंने थोड़ा अलग लिख दिया था सर, मैंने लिखा हाँ, आपने क्या लिखा? has to दाइनम फ्रॉइंड म्यूजियम gezeigt। ये पास्ट में चला गया, हैज टू दाइनम फ्रॉइंड म्यूजियम gezeigt, 100% राइट है, लेकिन ये पास्ट के अंदर है। क्या तूने अपने दोस्त को म्यूजियम दिखा दिया? तो वो काम हो चुका है, ऑलरेडी डन। तो हैज टू दाइनम फ्रॉइंड म्यूजियम gezeigt, गुड, सही है। एक्चुअली इसको मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, तो मैंने लिखा था हैव यू शोन म्यूजियम टू योर। हाँ, तो अगर आप हैव उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हो तो ये एक तरह से काम ऑलरेडी डन है। हाँ राइट सर, ऑलरेडी डन। आई विश यू गुड हेल्थ, इश विंश यू
यू से यहाँ पे अगर एक जना है, ich wünsche dir gute Gesundheit, ich wünsche dir gute Gesundheit, गुड हेल्थ को क्या बोलेंगे? gute Gesundheit। Gesundheit। क्या लिखा है? कुछ अलग लिखा है। ich wünsche dir, बोलो ना आगे। गुड दी गेजुन, नहीं ये एक्चुअली एडजेक्टिव पहले ही आएगा, यानी दी और गेजुनहाइट के बीच में आएगा एक्चुअली, या तो लगा रहे हो तो दी गुट गेजुनहाइट, दी गुट गेजुनहाइट, हाँ ऐसे होता है। तो ich wünsche dir gute Gesundheit, और अगर दो से ज्यादा हैं तो ich wünsche euch, ईयर वाली चीज में क्या होता है? ईयर euch euch, तो डाटिव में euch है। ich wünsche euch gute Gesundheit, समझ में भी आ रहा है यार? पक्का ना? ich wünsche ihnen gute Gesundheit, इसका क्या मीनिंग होगा? ich wünsche ihnen gute Gesundheit। मैंने यही बनाया था सर, ich wünsche ihnen gute Gesundheit। ठीक है अमित सर, स्पीकर चालू कर दोगे क्या? इसकी आवाज मेरे को बहुत धीरे लगती है। हाँ, ich wünsche ihnen gute Gesundheit, क्या मतलब हुआ? मैं आपको हेल्थ की शुभ, ठीक है, आपको आ जाएगा वहां पे। तू में बात कर रहे हैं तो डियर, तो वो पॉजिटिव हो गया तुम्हारी। अब क्या हमारी मदर को मैं वो तो मोटर होएगा, मोटर हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदर के लिए ये भी कर रहा हूँ, तो इस विषय टाइम अगर तुम्हारी है तो eurer Mutter gute Gesundheit, ठीक है? ऐसे he sent her this love letter, he sent her this love letter, okay, क्या बनेगा? Schickt या sendet, दोनों लगा सकते हो। senden verb और schicken verb दोनों का सेंस टू सेंड ही होता है, दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो। तो क्या आएगा, क्या बनेगा? हाँ यार शिफ्ट, एक सेकेंड मेरे को वैसे दिखा दो। विजय तुमको बताना है लव लेटर लिखा है, लीबस, लव लेटर को क्या बोलते हैं? लीबर ब्रीफ, लीबर ब्रीफ नहीं, लीबस ब्रीफ। लीब तो हो गया प्यार, लव, लेकिन लव लेटर यानी किसी के भी आगे लव लगाना है तब एस और जुड़ेगा, लीबस, ऐसी नहीं ई एस जुड़ेगा, लीबस ब्रीफ। या फिर मेरा लवली फ्रेंड, माय लवली फ्रेंड, लीबस फ्रेंड, लीबस ही बोला जाएगा, लीबस फ्रेंड। वैसे तो लीबर होता है प्यार के लिए, एनवीडी से ही, एर सब्जेक्ट ये है, एर, जेंडेट या शिट, हर के लिए क्या यूज करेंगे? ईयर। अरे बोलो मत, ये सोच नहीं पाते हैं। ईयर, जी ईयर बनता है ना, हाँ, एर जेंडेट ईयर, देन लीबस ब्रीफ। हाँ उसमें भी एस, तो यहाँ पे लीबस ब्रीफ लिख लिया। लीबस स्पेलिंग लिखो या आता है? हाँ ऐसे वर्ड्स तो अपन पहले ही याद कर लेते हैं, दूसरे दिन ही। ठीक है? यस सर। This lady gives that old man 100 rupees. So the Frau gives dem alten Mann. Dem alten Mann आएगा। Dem alten Mann 100 rupees. 100 रुपयन। ये रुपयन 2-3 बार बोल चुका हूँ, कैच क्यों नहीं करते हो? रुपयन बोलेंगे इंडियन करेंसी को। रुपयन। हाँ, auf Deutsch बोलेंगे रुपयन। रुपयन। Die Frau 100 Rupian. 100 Rupian, genau. Dem alten Mann, dem alten Mann 100 Rupian. चलो ये प्रैक्टिस आई थिंक
समझ में आ रही है? यस सर। पे टाइम खोटी ना करके मैं एक बार वो रिपीट करना वो कवर कर लेते हैं। हाँ राइट सर, राइट। उसमें बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उसी कंडीशन में होएगा। देखो अभी तक आपको मैं बोल रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होता है, एन डी ए, आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या सीक्वेंस, कोई नहीं बोलेगा, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं? एनडीए, एनडीबीए, हंसो मत, कोई नहीं दिखता तुमको, अभी यही टॉपिक चल रहा था हमारा थोड़ी देर पहले। हाँ अरे एनवीडीए तो टॉपिक का नाम है, मैं बोल रहा हूँ 3 सीक्वेंस होते हैं। अपन जात लिखते हैं ना, तो 3 चीजें अपने पास में, एक तो नॉमिनेटिव है, एक दाटिव है उसमें, और एक आकुजाटिव है। ऐसे होता है ना? तो क्या बोलते हैं, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है? अब मैं आपसे पूछूं, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऐसे लिख सकते हैं क्या? पक्का? क्यों? दाटिव से शुरू करके, दाटिव से शुरू तो कर सकते हैं ना, डियर कॉके इश आइनन थे, तो डियर लिख दिया पहले, तो दाटिव हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? ये बताओ मेरे को, तो फाइनली जवाब दो, हाँ या ना। और क्यों नहीं कर सकते हैं? एक सेकेंड, उसका रीजन पता है क्या है? सब्जेक्ट लास्ट हो ही नहीं सकता जाएगा, तो सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव लास्ट में नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एक और अगर मैं बोलूं, ये अलाउड है क्या? अलाउड है। मैं बोल रहा हूं डियर कोख, डियर नहीं, डियर नहीं, इश कोख आइनन थे डियर, अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है, नॉर्मल चीजों में नहीं है, लेकिन रिप्लेस करेंगे तभी अलाउ है। वही टॉपिक अब चलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना, एक सीक्वेंस, क्या तीनों कौन कौन से हैं सीक्वेंस जो अलाउड है नॉर्मल में? एनडीए, यानी कि नॉमिनेटिव, दाटिव, आकुजाटिव। मेरे बाद में रिपीट करके टाइम पास नहीं, आप खुद सोचो। नेक्स्ट कौन सा है? आपको एनडीए वगैरह नहीं बोलना, आपको पूरा का पूरा बोलना, आकुजाटिव या दाटिव, उसका जो प्रॉपर नाम है। अब बताओ नेक्स्ट क्या है? दाटिव, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव। ठीक है, तो एक और है, अब क्या बन सकता है? आकुजाटिव, गुड, नॉमिनेटिव और दाटिव। ठीक है, ये 3 होते हैं, 3 सीक्वेंस है, नॉमिनेटिव, दाटिव, आकुजाटिव, या फिर दाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, या फिर आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव। ये 3 सीक्वेंस है। अब जो है इनके अलावा 6 सीक्वेंस बन सकते हैं आई थिंक टोटल। नहीं, 6 सीक्वेंस ऐसे मैं बनाऊं तो अलाउड है या नहीं है वो एक अलग बात है, मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि आकुजाटिव, दाटिव और नॉमिनेटिव, या फिर नॉमिनेटिव इसमें लास्ट में आया, और दाटिव, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव ये भी, और एक क्या है, नॉमिनेटिव 2 बार बाहर पीछे आ गया, 2 बार ये हो गया, अब डी आएगा लास्ट, है ना? अब डी ही आएगा, तो डी आएगा तो कौन सा वाला है? NAD, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और दाटिव। ये 6 तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकती हैं, जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या क्या अलाउ है और क्या क्या नहीं अलाउ। ऐसे बना, ये राइट सेंटेंसेस होंगे, अगर ये सीक्वेंस होगा तो ये तो राइट है, और ये दोनों तो 100% गलत हैं। ये दोनों तो भूल के भी मत कर देना कि नॉमिनेटिव लास्ट में चला जाए। ओके, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसे लिखोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, नॉमिनेटिव अगर लास्ट में चला गया। अब बाकी बचा ये वैसे तो ऐसे भी कर दूं और ऐसे भी कर दूं, ये गलत कब है? जब नॉर्मल,
नॉर्मल बनाएं कि अपन प्रोनाउन से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आकुजाटिव को अपन ने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया तो ये अलाउड हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसके लिए अलग से लिख लो स्टार डाल के, NAD वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आकुजाटिव को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये सीक्वेंस अलाउड है। तब तो बल्कि यही अलाउड है, ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, NDA गलत हो जाएगा। अगर प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया आकुजाटिव को तो यही सीक्वेंस चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये लिख लो आप प्लीज अपनी भाषा में, जैसे भी आपको समझ में आए इसको लिख लो। अगर आकुजाटिव को, मेन है इसमें आकुजाटिव, तो आकुजाटिव को अगर प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया तो ये सीक्वेंस बनेगा, ना कि ये। फिर अगर ये बनाएंगे तो ये रॉन्ग है। फिर इसके एग्जांपल देते हैं अपन। मैंने बोला NAD यानी नॉमिनेटिव अपोजिटिव डाटिव वैसे तो अलाउड, यानी नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते टाइम इस सीक्वेंस में नहीं बनाते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर अपोजिटिव ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन से, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वही इश, डू वगैरह वगैरह, वो पूरी टेबल है ना, वो यानी प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया अपोजिटिव ऑब्जेक्ट को, तब सीक्वेंस होगा NAD, और उस केस में NDA गलत हो जाएगा, NDA वाला सीक्वेंस। करेक्ट? यस सर। ये चीजें लिख ली ना? ये तो बिल्कुल ही मत कर देना, भूल के ही मत कर देना, किसी सूरत में नहीं बनेंगे तो। सर जब लिखे ही नहीं मैंने उनको। हाँ ये ज्यादा सही है, लिखो ही मत। कलेश का घर है ये। नीचे वाला लिख लिया बस, लास्ट वाला। हाँ ठीक है, अब अपन रिप्लेस करना देखते हैं। रिप्लेस करना ऑलरेडी अपन कर चुके हैं आकुजाटिव के अंदर, और डाटिव में भी किया था अपन ने, लेकिन ऐसे NVDA के अंदर अभी तक नहीं किया, जब दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। अगर आप सोच रहे हो कि कब किया था वगैरह वगैरह, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोल दिया कि ये मोबाइल तेरा नहीं, ये मोबाइल यार, ये मोबाइल अच्छा है? शुरुआत अपन ने ऐसे कर दी, ये मोबाइल अच्छा है, क्या ये तेरा है? अब यहां पे मोबाइल नहीं बोल रहा हूं, क्या ये तेरा है, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूं। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन आ गया उस चीज का, द हैंडी इज गुड, द हैंडी इज गुड, गुड, यार अच्छा है यार, मोबाइल तो सही चल रहा है। हाँ ओके, अब मैं बोल रहा हूं क्या ये तेरा है, तो कौन सी वर्ब लगाओगे? क्या ये तेरा है, कौन सी वर्ब? रिप्लाई करो। तेरा तेरा है, क्या ये तेरा है? दाइन। ऐसे हाँ चलो दाइन से भी कर सकते हैं, इस एस दाइन, यानी कि उस तरह से दाइन में। और एक और वर्ब भी तो बताइए, गिहर्न, बिलोंग, क्या ये ठीक है? दोनों ऑप्शन है, तो दोनों कि क्या ये तेरा है, तो अब ये क्या नाइन फ्रागे है? एस दाइन, एक्चुअली दाइन होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ऐसे समझा रहा हूँ मैं। इस टेस्ट दाइन प्रागताइशी, ओके। अब ये आई भी बढ़ाएगा, एक्चुअली सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस एस दाइन, तो एस यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है?
किसके लिए? दास हैंडी के लिए ना। दास इसको, अरे यहाँ पे भी मैंने तो दास हैंडी लिखना चाहिए था ना, हांडी। कोई Das Handy ist gut. अरे आप लोग ज्यादा सही है मेरे से। तो दास हांडी इज गुड, ये मोबाइल अच्छा है। अब इस्ट इज दाइन, ठीक है, इस्ट जो होना चाहिए वही लिख देता हूं मैं, आप भी लिख लो। अभी ये मत पूछना अभी से ही कि ये एस क्यों हुआ, अभी ये A1 का टॉपिक नहीं है, योर वाला वो सेंस दे रहा है। ओके, तो इस्ट दाइन क्या ये तेरा है? तो एस किसकी जगह पे आ रहा है? मोबाइल की जगह, क्योंकि और उसका आर्टिकल दास है, तो इस वजह से अपन ने एस यूज किया है। अगर वो मास्कुलिन कोई चीज होती, अगर मान लो कोई डॉग है, उसके लिए बोलते हैं कि यार कुत्ता तो बड़ा समझदार है, हैं? क्या ये तेरा है? इस एयर आएगा सर, इस एयर दाइन। तो ऐसे जो आर्टिकल वही एयर एस वी मैंने बताए थे आपको कि एयर जो है वो डेयर वाली चीजों के को रिप्लेस करेगा, एस जो है वो दास वाली को, और जी जो है वो फेमिनिन वाली चीजों को, और प्लूरल वाला जी ये डी वो प्लूरल वाला डी को रिप्लेस, उन चीजों प्लूरल जो चीजें हैं उनको रिप्लेस करेगा। गॉट इट सर, है ना? तो सर यहाँ पर तो सर जो यहाँ पर एस लिखा हमने वो बिकॉज दस हैंडी इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स एस इज देयर। एग्जैक्टली। अगर कुछ और होता जैसे कि एयर के एग्जांपल भी बताया आपने, तो एयर लिखते हैं हम। हाँ, जैसे डॉग खा जाता है या फिर डेयर से ये पंखा अच्छा है, हवा दे रहा है यार, है ना? तो पंखा अच्छा है, देयर वेंटिलेटर इज गुड, देयर वेंटिलेटर इज गुड। अब ये देयर आ गया तो रिप्लेस करते हैं, क्या बोलेंगे? इस एयर दाइन, क्या तू लिखा है तो जब यार, तो ऐसे। ओके, ये कंप्यूटर बढ़िया, ये कंप्यूटर खराब हो गया, देयर कंप्यूटर इज कपूट, इस एयर दाइन, है ना? एयर दाइन। तो ये तो हो गया वो वाला। लेकिन अपन अगर गिहर्न, वहीं पे गिहर्न वर्ब को यूज करना चाहें इसी जगह पे, क्योंकि गिहर्न जो वर्ब है वो कहाँ पे यूज होती है? नहीं, रिलेशन, यानी ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी जगह बिलोंग्स वाली सेंस के अंदर। तो क्या ये है तेरा है? अब ये तेरा है इस नहीं वहां पे गिहर्ट, ये हर्ट एस डियर। अब यहां पे भी एस का एस ही रहा, हाँ या ना? यस सर। गिहर्ट एस डियर, गिहर्ट एस डियर। और इसी को अगर डाटी बनाए, मान लो कोई दूसरा वो कर लेते हैं, जैसे हेल्प, दूसरी वर्ब, कोई भी डाटिव की वर्ब यूज कर लेते हैं कि उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट, ये वर्ब थोड़े, अब मैं इसको डाटिव बनाना चाह रहा था लेकिन ये सब्जेक्ट ही बना है, हाँ, तो वो ये 5 वर्ब में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो 5 वर्ब याद है ना? स्मैकन, गेहर्न, गेपालन और पासन और पासियन, इन 5 वर्ब में थोड़ा मामला उल्टा सीधा ही रहता है। अब जैसे मान लो हेल्पन वाली वर्ब है या फिर फॉल्गन वाली वर्ब है, पीछा करना है ना किसी का, तो किसी को बोल दिया कि यार ये तेरा कुत्ता खो गया था, हाँ? भाग गया था, तेरी बिल्ली भाग गई थी, ठीक है? तो यानी हम उसका पीछा कर रहे हैं। अब बिल्ली का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन आ गया है, मान लो हम उसका पीछा कर रहे हैं, अब बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, तो बिल्ली के लिए वैसे तो दी कास्ट है, क्या होता है? बिल्ली को क्या बोलते हैं? दी कास्ट है, आर्टिकल क्या है? दी। तो अब मैं बोल रहा हूं उसका पीछा कर रहे हैं, तो वियर, हम उसका पीछा कर रहे हैं, वियर फॉल्गन। अब यहां पे क्या आएगा विजय? हम उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसका के लिए क्या लिखोगे? क्या
कोई नहीं बोलेगा, है ना, हेल्प करने की मत सोचना, मैं कोई वो ऐसे नहीं है कि गलत भी बताएंगे तो पुलिस बुला लूंगा। तो एर ये है नॉमिनेटिव केस, ये है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और अपोजिटिव में क्या बनता है, एर का इन, एस का एस ही रहता है, और जी का जी, और इसका भी जी, यही होता है। यहाँ पे ही अगर ये डाटिव हो जाए, देखो रिप्लेस करने के लिए अपन डू और जी इनका कोई मतलब नहीं है, इश वो उनसे मतलब नहीं है, रिप्लेस में यही काम आते हैं। रिप्लेस किसको कर रहे हैं अपन, थर्ड पर्सन को, वहां बात हो रही है अपनी बात, ठीक है ना। तो एर इन, इसका क्या बन जाता है, एम, एस है एम, और जी जी ईयर, और जी जी इनन, जय इनन, है ना, ये होता है ना। अब ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वियर फॉल्कन, हम उसका पीछा कर रहे हैं, किसका पीछा कर रहे हैं, बिल्ली का। तो पहले ये दाइना काटते स्टवैक, तेरी बिल्ली गायब है, दाइने दाइने काटते वैक, वेग नहीं वैक, तेरी बिल्ली गायब है। हाँ मेरे ख्याल से हेल्प आ चुकी है, हेल्प आ चुकी है। हाँ वियर फॉल्कन, हम उसका पीछा, हिम, बिल्ली क्या है, सोचो। अब यहाँ पे भी ये डी दाइना काटता है ना, तो यानी कि डी है ना, तो डी वालों को किससे रिप्लेस करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मास्कुलिन चीज। एक और हेल्प के लिए लिख देता हूँ, ये मास्कुलिन, ये न्यूट्रल, और ये है फेमिनिन। अब ये बताओ डी कास्ट जो है वो फेमिनिन है, मास्कुलिन है, क्या है, डी कास्ट है, फेमिनिन है ना। तो फेमिनिन के लिए किससे रिप्लेस करते हैं, जी से। तो जी का अभी, लेकिन ये डाटिव केस है, तो क्या आएगा, ईयर आएगा, ऐसे। तो ये है रिप्लेस करने का फंडा। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस के अंदर, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जय ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास के अंदर, जब आप पता नहीं कहाँ थे, हवा में थे। तो ये चीजें याद है रुस्तम, वी हैव ऑलरेडी, Yeah, sir, this is already done actually. Already done, sir. नहीं गायब नहीं जाना है कि गायब से भी कभी कर देते हैं, वी अगेन बैक अपन चलते हैं, यानी हाँ, यानी रन अवे नहीं, यानी अवे, अवे से बैक जो है ये अवे से इसका सेंस निकलता है। ओके, तो वियर फॉल्कन ईयर, ये समझ में आया विजय, समझ में आया, ठीक है। अब अपन ये तो हो गया डाटिव केस के अंदर रिप्लेस करना। अपोजिटिव में भी ऐसे का ऐसे करेंगे कि हम उसको देख रहे हैं, वियर जेहन, जी आ जाएगा यहाँ पे, जेहन वाली वर्ब यूज करेंगे तो जी आ जाएगा, जेहन जी, वियर जूखन जी, हम उसको ढूंढ रहे हैं, तेरी बिल्ली गायब होगी, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो वियर जूखन जी हो जाएगा, वियर वर्ब के हिसाब से। अपोजिटिव है तो अपोजिटिव, और डाटिव है तो डाटिव से रिप्लेस करेंगे, वियर जूखन, जूखन, फेमिनाइन है, नॉमिनेट अकुजाटिव है, तो जी हो गया, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना हमेशा ही, ऐसे मत सोच लेना कि आप डाटिव वर्ब है तो डाटिव से, अकुजाटिव है तो अकुजाटिव से, दिमाग भी यूज करना है। अगर मान लो वहीं पे ही वो ही सब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं कि तेरी बिल्ली गायब है ना, तेरी बिल्ली गायब है, और मैं बोलूं कि वो तो यहाँ है, वो तो यहाँ है, या फिर तो वो सो रही है, हाँ, है ना, वो खा रही है, वो कुछ खा रही है, ये मान लो, चलो हाँ, वो एक कबूतर को खा रही है, बिल्ली यही चीजें खाएंगी। हाँ बिल्ली दूध पी, बिल्ली दूध पी रही है, वो तो दूध पी है, बिल्ली दूध पी रही तो जी हो जाएगा, राइट, जी। अब मैं, हाँ यू आर राइट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब बिल्ली दूध मत बोलो, अब बोलो वो पी है, वो तो वो दूध, ट्रिंकन जो है वो आपको वैसे तो, लेकिन वहाँ पे वही सब्जेक्ट बन रही है साहब, तो डाटिव और डाटिव से मतलब ही नहीं है, या वो किसी की हेल्प कर रही है, मान लो बिल्ली हेल्प कर रही है किसी की, है ना,
तो वो तो मेरी हेल्प कर रही है। मैं रास्ता दिखा रही है, मैं अंधा हूं, तो मेरे को पकड़ के लेके जा रही है बिल्ली, तो वो हेल्प कर रही है। यहाँ पे वही बिल्ली मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसको किससे रिप्लेस करो? वो मेरी हेल्प कर रही है। अरे हेल्प तो है, वो मेरी हेल्प कर रही है। जी कर देंगे सर वहाँ पे, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है, तो उसको डाटे में ना, ये भी थोड़ा ऐसे नहीं कि हेल्प वर्ब आ गई उसको तो ईयर ही बनाऊंगा, ना 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 ना, मियर, जी हेल्प मियर, वो मेरी है, वो बिल्ली अब मेरी हेल्प कर रही है, तो जी हेल्प मियर, समझ में आ रहा है ना? मियर डाटिव है तो आकुजाटिव से, डाटिव है तो डाटिव से, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? समझ में आया? नितिन, यस सर। आप ऐसे घूर रहे हो, कुछ डर लग रहा है? नहीं सर, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ मैं। गुड गुड। तो ये भी देखना है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तब वर्ब का फर्क पड़ेगा, सब्जेक्ट पे वर्ब का फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जी वो मेरा पीछा कर रही है, वियर फॉलोइंग ईयर, यहां तो हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो हमारा पीछा कर रही है, तो जी फॉल्ट उन, जी फॉल्ट उन, यहाँ बिल्ली हमारा पीछा कर रही है, वही या तेरी बिल्ली क्या है यार, घर से तो भाग गई और अब हमारा पीछा कर रही है, तो जी फॉल्ट उन हो गया। तो ऐसे ये रिप्लेस करना है, आकुजाटिव में भी और डाटिव में भी, लेकिन सब्जेक्ट है या नहीं है ये चीजें ध्यान रख लेना। ओके, अब अपन एनवीडीए में देखेंगे। तो नहीं, इसको रहने दो। अब अगर रिप्लेस करेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हों और रिप्लेस करेंगे, तो आपको क्या बताया है, सीक्वेंस क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है? तब सीक्वेंस बनेगा ये वाला। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लो चाय बना रहा हूं, या फिर मैं कोई गिफ्ट खरीद रहा हूं। कल वो बताया था आपको, फ्लावर, वो बुके को क्या बोलते हैं? कोई भी ढंग से नहीं बोल रहा है। Blumenstrauß, ठीक है, देयर Blumenstrauß, एक ही वर्ड है ये, वो मर्ज हो गया, स्ट्राउस, हाँ, देयर Blumenstrauß, ओके। अब जैसे मान लो मैं Blumenstrauß खरीद रहा हूँ, ich kaufe einen Blumenstrauß, मैं फ्लावर बुके खरीद रहा हूँ। सडनली रवि आ गया, साहब सर किसके लिए खरीद रहे हो? अब मैंने बोला कि ये मैं मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, ये मैं मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, ठीक है। अब Blumenstrauß को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? प्रोनाउन से। गॉट इट? अब मैंने यहां पे Blumenstrauß नहीं बोला है, ये मैं मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, ये रहेगा, तो खरीदने वाला तो मैं ही हूं, सब्जेक्ट इज, हाँ, खरीदना, वर्ब kaufen, अब क्या आएगा? इसको किससे, नहीं, डाटिव बाद में आएगा ना, सीक्वेंस देखो, अब पहले आकुजाटिव आ जाएगा। ओके, अब इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा? है? ये मैं मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, ये, अब ये जो है ना, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ये किसके? अरे वाह, कौन बोला? वेरी गुड। तो अब दोबारा रिपीट मत करना, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। हाँ, आकुजाटिव है ना ये, तो आकुजाटिव के लिए
ये इसका आर्टिकल क्या है? देयर का मतलब इन, आकुजाटिव। तो ich kaufe ihn meiner Frau। ये हो गया, ich kaufe ihn meiner Frau, और ये मैं उसके लिए खरीद रहा हूं, तब भी यही सीक्वेंस होगा। अगर इसको अपन ने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया आकुजाटिव को, तो सीक्वेंस यही बनेगा। ये दिमाग में फिट कर लेना। समझ में आ गया या नहीं आया? छोटी सी चीज है, इतना ऐसे मत समझो कोई रॉकेट साइंस है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी सी चीज है। अगर आकुजाटिव को प्रोनाउन से यूज कर रहे हैं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन से यूज कर रहे हैं, तो सीक्वेंस बन जाएगा NAD। विजय क्लियर है? तो आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो अभी तक भी रिप्लेस करने के अंदर? जैसे मास्कुलिन वाली चीजें हैं तो एयर वाली लाइन, ये फिट रखो दिमाग में। मास्कुलिन वाली चीजें हैं रिप्लेस करने के लिए एयर इन, वो डिपेंड करेगा कि नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है। और नॉइट्रल के लिए एस, फेमिनिन के लिए सी। ये पूरी की पूरी लाइन डिपेंड करेगा कि वो आकुजाटिव है, नॉमिनेटिव है या डाटिव है। समझ में आ रहा है? Ich verstehe nur Bahnhof। हाँ ठीक है, थोड़ा बानहोफ या हाँ हाँ ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करो। मान लो अब, हाँ ये तो मैंने बोल दिया कि ये मैं अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, और ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब दोनों को ही रिप्लेस करना है यहाँ पे। वाइफ को भी हटा दिया मैंने। अरे यार मैं वाइफ के लिए खरीद रहा हूं, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब बनाओ, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट देने के लिए गेवन मत यूज कर लेना, शेंकिन वर्ब ही यूज करना। ऐसे नहीं कि हाँ इस ये शेंक वगैरह वगैरह, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो वर्ब यूज करनी है शेंकन। दोबारा बोलना, क्या बोलते? शेंकन, शेंकन है ना? ऐसा लग रहा है शेंगेन को नहीं बोल रहा। हाँ ये डाटिव ही है। शेंकिंग वर्ब, गिफ्ट देना ही शेंकिंग। शेंकिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है? हाँ रेडी? किसी ने बनाया? सर सेंटेंस ही पर वापस बोला था, आपने क्या बताया था पूरा? जैसे एक स्टेप में तो वो हो गया कि मैं वो कर रहा हूँ, वो ब्लूमेन स्ट्राउस खरीद रहा हूँ, ये वाला। रवि ने पूछ लिया क्या क्या कर रहा है भाई? मैंने बोल दिया कि ये मैं नहीं, ये किसके लिए ले रहा है? तो मैंने बोल दिया ich kaufe ihn meiner Frau, मैं ये मेरी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोल दिया ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अच्छा एक और चीज, जब रिप्लेस करते हैं तो मैंने बोला ये सीक्वेंस, लेकिन
ये दोनों भी अलाउड है, बस ये अलाउड नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, तीन तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, ये दोनों तो हमेशा ही अलाउड है, डी एंड ए और ए एंड डी तो हमेशा ही अलाउड है, चाहे रिप्लेस कर दिया हो चाहे नहीं किया हो। गॉट इट? सर। लेकिन अगर रिप्लेस नहीं किया है तो ये होगा और कर दिया है तो ये होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने बोला ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट देना एक अलग से वर्ब है, शेंकन। थोड़ा सोचो, 5 मिनट हो चुके हैं। आगे तो लिखो, ये कहां गया? आगे नितिन बनाया क्या? यस सर। हाँ, क्या है? बनाया तो है सर। Ich schenkte ihn माइनर फ्राउ। अरे उसको दूंगा, माइनर फ्राउ की जगह क्या आएगा? उसको भी तो रिप्लेस कर दो। हाँ, क्या आएगा? रुस्तम दूंगा। हाँ, जी होगा सर, मैं ये उसको गिफ्ट दूंगा, तो जी हो जाएगा। सर जी होगा फिर तो, क्योंकि सर वो फेमिनिन में आ रही है ना, इसलिए। तो जी से क्या बनेगा? आप तो सेंटेंस बना दो। ओके सर। इसका जी हो जाएगा, दीजिए। इतना बोल देता हूँ। हाँ सर, हाँ, इस शंकर जी दीजिए ईयर हैं? दीजिए दिए? इस शंकर जी, गलत है रुस्तम, गलत जा रहे हो। नितिन बोलो, इस शंकर। नितिन, नहीं सर, इस शंकर जी आ रहा है मेरा भी। अरे यार सोच के नहीं पा रहे हो। इस मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो इस शंकर तो सही है सर। अब सुनो 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 सुनो, इस शेंक, ये मैं उसको गिफ्ट, ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके ना, तो इस शेंक इन, अब इसको भी रिप्लेस कर देंगे, ये डाटिव में है ना, तो डाटिव को डाटिव से रिप्लेस करो ना, ये ईयर आएगा। इन ईयर। क्यों नहीं सोच पा रहे हो? तो सर इसमें माइनर फ्राउ को भी रिप्लेस कर दिया अपन ने। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा। एक लाइन में तो बोला है यार मैं अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ ये। वो एक्यूरेट अपन उसकी वाइफ के लिए बोल रहे हैं, और अब इसमें बोल रहे हैं अपन उसको रिप्लेस करा है अपन ने। हाँ, दोनों सेंटेंस एक साथ होना चाहिए, और बीच में ऐसे कॉमा हो तो एक साथ ही कहने का मतलब वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं Context एक clear होना दूंगा। अब ये उसको कौन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका पहले फ्राउ कि यार ये मैं अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ, ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल तो रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ और मैं गिफ्ट किसी और, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो उसको यहाँ पे कुछ कोई और ही है, ऐसा तो होगा नहीं ना। गुड, सही बनाया। तो इज शेंकर इन ईयर, दिक्कत कहाँ हो रही थी? अब समझ में आ गया? अच्छा, अब तीर निशाने पे लगेगा हर बार। अपन कहाँ, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही इनकी स्टेशन पे, 3-3 घंटे पड़ते हैं। हैं? ऐसे नहीं, 7 दिन का, वो भी 7 दिन की मोहलत मांग के बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो, टाइम पास नहीं। अगर मान लो ये हो, हाँ, मेरे को नितिन का फोन आया और नितिन ने मेरे से पूछा
कहाँ पे है भाई? तो मैंने क्या बोला, मैं म्यूजियम में हूं, मैं म्यूजियम में हूं। तो मेरा जवाब क्या है, ich bin im। अब ये im क्यों हुआ? अरे वेरी सर गुड, इन और देम को, यस सर। अच्छी बात है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ich bin im म्यूजियम, नहीं तो मैं काट के इसको इन देम लिखने वाला था। समझ में आया ना? सर आपने बताया हुआ है। हाँ बताया तो था, लेकिन कभी कभार हो जाता है, बताने के बाद में भी लोग बात भूल जाते हैं, बहुत बार बोल। तो इन क्यों हो रहा है? इन और देम को मर्ज करके मर्ज करके बनाया हुआ है। इन म्यूजियम, ये हो गया कि मैं म्यूजियम में हूँ। और नेक्स्ट लाइन में मैंने नितिन को क्या बोला, मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूं, अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूं। हाँ, मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूं। जल्दी से बनाओ। मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूं। अब दिखाने के लिए वर्ब, गुड, कौन सी आएगी? कहाँ हो? धरती पे ही हो ना? नितिन, वर्ब कौन सी आएगी? और रुस्तम? साइगन। साइगन, वेरी गुड, साइगन बनाओ अब। शो। हाँ हाँ हाँ, जय गड़बड़ है। क्या आर्टिकल है म्यूजियम का? लास्ट म्यूजियम। लास्ट म्यूजियम। मैं ये अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ, मैं ये अपने दोस्तों को, कुछ भी मान लो, बनेगा एक ही। सर माइनस इश, दोबारा बोलो। सर साइगर दास माइनम प्रेउंडन। दास मत लगाओ, जो रिप्लेस करने वाले वर्ड है, वैसे सही है, दास भी बोल दोगे, लेकिन इनसे इनको यूज करो। इनको रिप्लेस करना है पहले, उसको दास को रिप्लेस रिप्लेस करो, दास भी ओके है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। ठीक सर। इश टाइगर, इश टाइगर, म्यूजियम का आर्टिकल दोबारा से बता देता हूँ, दास है। मैं ये अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। की स्पेलिंग सही, दो 4 मिनट बाहर कपड़े मारो। सर इस टाइगर एज इन। मैं ये अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मैं ये इन्होंने तो अपनी सीट, होता ना बस के अंदर सीट बुक पहले बैठ रखी, रुमाल भी रख देते, सीट मेरी है भाई, तौलिया रख दिया था। टाइगर आर्टिकल इज, आप देखो रिप्लेस क्या करना है म्यूजियम को,
ये अपने दोस्तों को तो वैसे का वैसे लिखना है ना, Ich zeige es, क्यों? क्योंकि दास म्यूजियम है, दास को एस से, एस आकुजाटी में भी एस का एस ही है, वाई ई। आप लोग पता नहीं ऐसा हो क्या रहा है। यू नीड काउंसलिंग, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यू नीड ओनली काउंसलिंग। मे बी यू आर डिस्टर्ब समवेयर somehow. Ich zeige es meinen, why mine, प्लूरल है ना, मेरे दोस्तों को, meinen Freunden. Ich zeige es meinen Freunden. तुमने ऐसे लिखा है? दास ठीक है, मैंने नितिन को भी बोला था दास इज ओके, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको रिप्लेस करो प्रोनाउन से, ठीक है? दास इज ओके, क्योंकि आपने उसका आर्टिकल ही यूज किया है, तो ऐसे आर्टिकल के साथ में भी बोला जा सकता है, लेकिन एस वाई प्रोनाउन से रिप्लेस करना सीख रहे हैं ना अपन। अब इस वजह से इसका सीक्वेंस क्या हो गया, इश छाएगा एस, एस पहले आ गया, यानी कि अपोजिटिव पहले आ गया है, एन आ डे डाटिव लास्ट में आया है, माइनन फ्रॉइंडन, प्लूरल में क्या होता है डाटिव का, यानी ऐसे एन एन यानी देन वो होता है ना माइनन प्लस एन, तो माइनन फ्रॉइंडन ऐसे नहीं आ पाएगी। ओके, प्रैक्टिस करो, यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू योर स्टडी। 3 घंटे, वो 3 घंटे में आप क्या करते हो आई डोंट नो। या तो मैं ऐसा ही करूं कि मैं जो भी बोलना है वो या तो हिंदी में बोलूं या डॉइच में बोलूं। नहीं, हिंदी एक्चुअली क्या है, उसकी ग्रामर मैच करती है, इंग्लिश की नहीं करती है। हाँ, ओके, तो was du in 3 Stunden machst, weiß ich nicht. Du hast gesagt, 3 Stunden gibt er gibt 3 Stunden im Deutsch. Aber was er tut in diesen 3 Stunden, weiß niemand. Weiß niemand. नितिन समझ में आया? Weiß niemand. Nobody. Somebody is jemand और niemand is nobody. Niemand is nobody. ये 2 वर्ड लिख लो आज के लिए, अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बार यूज होते हैं। ये मान इज somebody and niemand means nobody. तो मैंने बोला वाइस niemand, nobody knows, यानी कि कोई नहीं जानता, ये निकलेगा ना, कोई नहीं जानता। जैसे कोई अपन कोई वर्ड बोलते हैं कि भाई ये तू नहीं कर पाएगा, या फिर जो अपन बोलते हैं उसको या फिर को क्या बोलेंगे सर डाउच में? अरे वो एक्चुअली ऑर्डर या फिर ऑर्डर वो भी सर उसी में गया है, वो भी सर कनेक्टर में आएगा। हाँ, कनेक्टर में आएगा। एक सेंटेंस बोलो, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ या फिर नहीं, वो अलग हो जाएगा सर, वो चीज अलग हो जाएगी। क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ तो बोलो ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ तो बोलो ना तो। मैं ये कहता हूँ यहाँ दारू से लेके। अच्छा, एक ऑप्शन आया है, उससे आपका मैच कर रहा है क्या? मैं बियर भी पीता हूँ और दारू। मैं सर या फिर
बीच में अपन सर अपन कोई सेंटेंस या फिर कोई अपन बातचीत करते थे उसमें बोलते ना अपन या तो ये तो कर ले। हेलो हाँ अब आ रही है। सर, अपन कोई बात बोलते हैं या अपन किसी से बात करते हैं, जब अपन बीच में बोलते हैं ना भाई कोई दो सेंटेंस को, या फिर मतलब कोई चीज के लिए अपन के, या फिर तू ये कर ले या फिर तू ये मत कर। ओड देखो यहाँ पे कनेक्टर लगेगा ओडर। ऑर्डर, या फिर अगर अपना हिंदी में इस तरह का है बल्कि ये कर ले तो आएगा जोंडर्न, और दोनों का अपन कर चुके हैं यूज। आडोसो, हाँ सर। आप जो कह रहे हो ना आडोसो, हाँ सर। आप वीडियो देखोगे तो वो प्लीज देखो, और फिर उसी में ही सर वो आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है सर उसी हिसाब में। आंसर है, और उसके बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है देन आस्क मी, दान फ्राग्मेश। ओके सर। फ्राग्मेश, ठीक है। ऐसा ये है। अच्छा पहले ये बताओ, कल है सैटरडे, कल है सैटरडे, कल टेस्ट है। ओके सर। ओके, थोड़ी देर सर टेस्ट है, और अगर टाइम बचता है तो मैं आपको इस दौरान या तो प्रीपोजिशन बताता हूं या फिर आपको इंपेरेटिव बताऊंगा, ठीक है, इन दोनों में से। अब मैंने यहीं पे भी देखो या वाला ऑप्शन, वही चीज आ रही है, या तो ये है ना। अब दो बार क्या आ जाए ना, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है आइदर और, इंग्लिश में यूज करते हैं तो आइदर और हिंदी में बोले तो या तो ये या ये। तो डॉइच के अंदर इसका जो कनेक्टर है वो अभी आपके मेरे ख्याल से A2 में भी नहीं आएगा, हैं अमित जी? मैं देखो वो भूल चुका हूं कि आता किसमें है। मैं ये आप A2 में एंटवेडर ऑर्डर आता है क्या? एंटवेडर ऑर्डर नहीं आता ना, तो ये B1 का है फिर तो। एंटवेडर ऑर्डर, एंटवेडर ऑर्डर, हाँ ये एक अलग से कनेक्टर है, एंटवेडर ऑर्डर। तो इसकी अब मत करो, अभी तो जो अभी सर अभी जो है वो उसका ध्यान रख लेते हैं, वही बहुत है। वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। दूसरा जो है ये रिप्लेस करने वाला चीज हो चुकी है, मैं तो ये मानूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, आई थिंक, ठीक है। दिक्कत जैसे मैंने बनाया आपको भी लग रहा है कि हाँ ऐसे ही तो होगा यार, मैं पता नहीं कहाँ क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लग तो रहा है। हाँ फिर क्या हो जाता है, तो यूनिट यानी आप ये इसकी प्रैक्टिस करो। और दूसरा क्या बोलते हैं, तो कल एक तो टेस्ट है, कल एक काम करें 9 बजे आ सकते हो? यस सर आ जाएंगे।